आने वाले चैम्बर सदूर, ट्रेड बॉडीज चेयरमैन, उनके साथी जूम लिंक पर मौजूद अक्रॉस पाकिस्तान तमाम बड़े चैम्बर्स के सदूर और ट्रेड बॉडीज के चेयरमैन और रिप्रेजेंटेटिव का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बाहमी मुशावरत के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सियालकोट चैम्बर के जिम्मे किया और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। टाइम है और अगर आज हम पाकिस्तान को और खुसूसन वजीर खजाना साहब को नहीं देते तो फिर हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। एक्सपोर्ट गिर जाएगी, इंडस्ट्री पीछे चली जाएगी, एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान से उड़ान भर जाएंगे, हमारी अंदरूनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बुनियादुन मरसूस मार्का हक में जो पाकिस्तान को कौम को और मुल्क को मुसल्लह अफवाज को खुशी मिली उसका नशा अपनी एक ही तकरीर से उतार दिया। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी नेशनल सोवरेनिटी के ऊपर मोहर सब्त की और इकोनॉमिक सोवरेनिटी की तरफ जाने का वादा किया और हिम्मत बांधी और उसके लिए हुकूमत के साथ पिछले कई माह अनथक मेहनत की, मुलाकातें की, गुजारिशात दी, आज ना कर सकें और बर वक्त मामलात के ऊपर हुकूमत के सामने आकर ना बैठ सकें। हमें भरपूर एतमाद दिलाया गया था, हमें भरपूर तसल्ली दी गई थी कि हमने पाकिस्तान की उड़ान इकट्ठे भरनी है। वजीर आजम जिस जहाज में उड़ान भरेंगे उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, कारोबारी बरादरी को, एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, ट्रेडर्स को, चैम्बर्स को, एसोसिएशंस को सवार किया जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वजीर खजाना साहब ने आखिरी लम्हे पर हमारी टिकटें ही जारी ना की। मैं तमाम चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज की नुमाइंदगी करते हुए आज ये सवाल पूछता हूं कि ये पाकिस्तान का पहला और कैसा बजट था जिस बजट की किताब में एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री का चैप्टर ही नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? किसके कहने पर हुआ? ये इंतहाई तशवीश का बायस है। SIFC ने अनथक मेहनत के साथ पूरे पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज के साथ मुलाकातें की, वादे किया। क्या फायदा हुआ अगर वजीर खजाना साहब ने अपनी तकरीर का हिस्सा ही नहीं बनाना था? उड़ान पाकिस्तान एक ऐसा, किसी भी ट्रेड बॉडी, किसी भी हाई प्रोफाइल बिजनेस पर्सनालिटी इंक्लूडिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अहम नुकात बजट तकरीर और बजट ड्राफ्ट का हिस्सा ना बनाए गए। ये एक इंतहाई अहम सवालिया निशान है। हमने पिछले 25 साल में, अगर मैं 2001 से 2025 तक की बात करूं, तो हमने कुर्बानियां दी बतौर एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, बिजनेस कम्युनिटी। हमने ट्रेड क्राइसिस देखे, एक्सपोर्ट क्राइसिस देखे, हमने सर्वाइवल की जंग लड़ी, हमने अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बार बार कारोबार में डाली और अपने कारोबार को खड़ा रखने के लिए, अपने एक्सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए, अपने वर्कर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स की जॉब्स को मेंटेन करने के लिए भरपूर कोशिश की। बिल्कुल भी वैल्यू ना किया गया। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, लार्ज एंटरप्राइज, हमने महंगाई देखी, हमने डॉलर शॉर्टेज देखी, हमने एनर्जी रेट्स नाजायज हद तक बढ़ते देखे, हमने महंगाई का तूफान देखा, हमने इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस पाकिस्तान के नाम पर और अपनी कौम के नाम पर यह बोझ उठाया। मैं यहां कहना चाहूंगा देखी, हमने पॉलिटिकल क्राइसिस, रैपिड चेंजेस पॉलिटिकल रिजीम्स में देखी, उनकी आइडियोलॉजी में देखी, दोबारा से बनते देखा। हमने कोविड चेंज खुद से अपनी मदद आपके तहत हल किया। हमने टेररिज्म के इश्यूज को बार बार उभरते हुए देखा और पाकिस्तान की फेस सेविंग करने के लिए हर वक्त कारोबारों को बचाया, अपने ग्राहकों को तसल्लियां देते रहे, अपनी एक्सपोर्ट को मेंटेन किया, अपने वर्कर्स, उनके खानदानों के रोजगार के लिए भागदौड़ करते रहे। ब्रेन ड्रेन देखा,
वीजा रिस्ट्रिक्शंस देखी, हमने किसी किस्म का लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर गवर्नमेंट का रुझान ना देखा। कैपेसिटी बिल्डिंग को, एसएमई सेक्टर की डेवलपमेंट को, वुमेन एंटरप्रेन्योर को, यूथ डेवलपमेंट को बार बार नजरअंदाज होते देखा और बार बार सिर्फ डिस्कशन की हद तक हिस्सा देखा। हमेशा पहले से ज्यादा टैक्सेस के साथ नए बजट आते देखे है। परेशान है हुकूमत, सच कह रही है। वजीर आजम जो भी जिस टाइम पे भी आए, हमने उनका साथ दिया, हमने उनको एक्सपोर्ट बढ़ाने की यकीन दहानी कराई, उनका साथ देने की यकीन दहानी कराई, लेकिन हमें बदले में मजदूर को खुशहाली मिलती, कारोबारों को वसअत मिलती और बदले में हुकूमत को ज्यादा टैक्सेस मिलते। हमने तमाम एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को पिछले 5 सालों में एक एक करके विड्रॉ होते हुए देखा। पुराने तमाम टैक्सेस में कमी ना देखी, बल्कि तदरीज इजाफा ही देखा। आज पुराने टैक्सेस हमारे लिए वबाले जान बन चुके हैं। सब्सिडीज और इंसेंटिव्स के होते हुए जब हम जमा तफरीक करते थे तो हम विन विन सिचुएशन अपने अदा कर रही है, तो चलो गुजारा हो जाएगा। लेकिन आपने मौजूदा बजट में नए टैक्सेस को अनाउंस करते वक्त और पिछले बजट में नई टैक्स रजीम को अनाउंस करते वक्त बिल्कुल भी नजर और रिबेट्स और ड्यूटी ड्रॉबैक सब के सब विड्रॉ कर लिए गए हैं। तो उनका क्या हो? तो क्या कारोबारी बरादरी और मजदूर सड़कों पर तो नहीं आ जाएगा? आपको सोच के साथ कहना पड़ता है। और आज पहली दफा तमाम चैम्बर्स की मुतफिका राय और ट्रेड पार्टीज की इजाजत से ये कह रहा हूं कि वजीर खजाना साहब, आपका लबो लहजा हमारे साथ तब्दील हो जाता था। आप सख्त अल्फाज और सख्त आवाज में मुखातिब होते थे और झिड़कियां देते थे, लेकिन हम फिर भी पुरुमीद थे, क्योंकि सेम टाइम पर वजीर आजम साहब हमें तसल्लियां दे रहे थे और उनकी काबीना के मुख्तलिफ वज़रा हमें खुशखबरी देते थे कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने लगा है, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट आगे बढ़ेगी, इंडस्ट्री पहले से ज्यादा परवान चढ़ेगी। लेकिन हम खता खा गए। हमें आपके लबो लहजा और अल्फाज पर यकीन करना चाहिए था और फिक्र करनी चाहिए थी कि हम वक्त पर अपने कारोबारों में तनज़ुली देखी है। हमारी और इन्वेस्टर पाकिस्तान से उड़ान भरने का सोचता है। हमने आपको बार बार बावर कराया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कॉलम्स लिखे, लेकिन हमें मुंह पर कह दिया जाता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। चले, आप आने वाले 3 से 6 माह में रुझान को खुद विटनेस कर लेंगे। इंट्रोड्यूस करवाकर बगैर सोचे समझे चलती फिर हुई एक्सपोर्ट को और आती हुई इंपोर्ट को रुकावट का शिकार कर दिया। आपने बिल्कुल भी ना सोचा कि हम 9 माह की जो लिमिट लगा रहे हैं कि 9 माह में मटेरियल्स प्रोसेस करके स्टॉक टेकिंग को क्लियर करें। आपने ये बिल्कुल ना सोचा कि जिन लोगों ने 5-5 साल के मटेरियल्स पहले से मंगवा के रखे हैं उनका क्या बनेगा? उनकी स्टॉक टेकिंग क्वेश्चनेबल हो जाएगी, तो उनकी नई इंपोर्ट रुक जाएगी। आपने सब कॉन्ट्रैक्टर टाइम पीरियड को 30 दिन 60 दिन करते वक्त बिल्कुल ना सोचा कि ये मुमकिन ही नहीं कि रॉ मटेरियल सब कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया जाए तो वो 30 दिन के अंदर अपनी जॉब प्रोसेस करके फैक्ट्री को वापस देगा। आपने बेजा इख्तियारात बढ़ा दिए कि स्टॉक टेकिंग के लिए जब भी कभी भी कोई भी छापा मारेगा और आकर आपके बिजनेस पर कदगन लगा देगा। आपको पुराने एसआरओ को बहाल रखना चाहिए था और मेल प्रैक्टिसेस वाली इंडिविजुअल्स या सेक्टर्स के लिए नई पॉलिसी वजह करनी चाहिए थी। चलते हुए कारोबार को, आपको सप्लाई चेन को स्मूथ रहने देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान अब बिल्कुल भी स्पीड ब्रेकर्स और रुकावटों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी बस हो चुकी है, हम एक्सपोर्ट करने से कासिर हैं। इन हालात में हमें आगे धुंधलापन नजर आ रहा है, हमें कोई फोकस नहीं नजर आ रहा, हम अपनी हिम्मत छोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें आज तमाम चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज ने जो यकजहती का मुजाहरा किया है,
वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे ट्रेड बॉडीज के चेयरमैन और चैम्बर्स के सदूर मौजूद ना होने की वजह से शामिल नहीं हो सके, लेकिन हमें आज उनकी भी हमायत हासिल है। मैं समझता हूं कि एक मुश्तरका बयान जो सब चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज का है, जहां जहां एक्सपोर्टर पाकिस्तान में बसते हैं उनको एफटीआर की बहाली चाहिए। 1.5% जो 50% इजाफी पिछले साल से टैक्स बनता है, उसके साथ अगले साल में मुंतकली नागुजीर है। हमने तजावीज पे तजावीज दी, लेकिन आपने अपनी तकरीर में डिस्कस करने से ही गुरेज किया। आप हमें आखिरी मिनट तक झूठी तसल्लियां ही देते रहे। मैं अब मजीद अहम मामलात पर खुद से रोशनी डालने के बजाय सबसे पहले दावत दूंगा सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब मियां अबूजर शाद साहब को कि वो अपने मुतालबात और गुजारिशात से हुकूमत को आगाह करें। और यही जवाब देंगे, रोशनी होगी। मैं सबको सलामत करूं।